अर्जुन साहब, आपकी समातों को जितना मैं सलाम करूं उतना कम है, क्योंकि आपका मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जो मकामी शायरों को भरपूर इज्जत से नवाजता है, भरपूर हौसला अफजाई से नवाजता है। मैं आपकी समातों को सलाम करते हुए अब यहाँ से एक ऐसा शेर पढ़ना चाहता हूँ। आदाब सर, 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं शेर आपको पेश करना चाहता हूँ कि उससे पहले एक अच्छा शेर सुना दूँ। आपकी मोहब्बत में है, आपकी मालेगांव की मोहब्बत में है। यहाँ मुझे बहुत नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं जो बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहनें भी ये शेर सुने और इन बुजुर्गों से इबरत का निशान हासिल करें, इबरत हासिल करें। यहाँ सफेद दाढ़ी टोपी वाले जो बैठे हैं ये मेरे अपने बुजुर्ग हैं। मैं अपने बुजुर्गों के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करता, कोई ऐसा शेर नहीं पढ़ता कि जिससे मुझे उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो मैं बता दूं कि बुराई के बदले भला साजे आज जिसका जश्न है उस शख्सियत को मैं बहुत मोतबर समझता हूँ, मालेगांव की सरजमीन का। बुराई के बदले भला करते करते फना हो गए हम वफा करते करते। बुराई के बदले भला करते करते फना हो गए हम वफा करते करते। खुदा इन पेड़ों की करना हिफाजत। बुराई के बदले भला करते करते फना हो गए हम वफा करते करते। खुदा इन पेड़ों की करना हिफाजत, जो सूखे हैं हमको हरा करते करते। ये शेर वतन बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छा शेर भी था। जितना अच्छा शेर रहता है मुझे पता है, मालेगांव वाले जितना अच्छा शेर रहता है उतने अच्छे तरीके से सुनते हैं। अब आइए एक बैरूनी शायर से आपकी मुलाकात करवाता हूँ जिसने अपनी इनकलाबी शायरी से हिंदुस्तान में ऐसा इनकलाब बर्पा किया जो हर वक्त हुकूमत को हिलाने का जज्बा और इक़्तिदार की आंखों में आके बात करने का हुनर जानता है। वो नाम मेरी फहरिस्त में मौजूद है कि वतन का दर्द रखते हैं हमें बेदर्द मत बोलो, हमारे खून में गर्मी है इसको दर्द मत बोलो। ए बेटा, ए बच्चे, तो बहुत ज्यादा हरकत कर रहा है बेटा, ये मुशायरा है, ये दर्शगाह है, यहाँ कुछ सीखने भी आते हैं कि वतन का दर्द रखते हैं हमें बेदर्द मत देखो। हमारे कौम का मुस्तकबिल बनेंगे आप जो है हमारे कौम का मुस्तकबिल बनेंगे। आगे चल के आप कभी डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। और नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कोई किसी को नाम नहीं रखता है, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। एक बैरूनी शायर से आपकी मुलाकात करवाता हूँ कि मिट्टी से मैं ये बता दूं वतन का दर्द रखते हैं। देख बेटा सुन, अपनी कौम का मुस्तकबिल बनेगा बेटा तुम। अरे भाई बेटे ही जैसा है, मेरी उम्र इस वक्त 48 बरस की है, मैं बता दूं आपको। लेकिन नहीं, छुट्टी भी मिला लो उसमें। ऐसा है कि वतन का दर्द रखते हैं हमें बेदर्द मत बोलो, हमारे खून में गर्मी है इसको सर्द मत बोलो। वतन का दर्द रखते हैं, चौथी लाइन पर पूरा मजमा बजा कर बताना, मैं तब समझूंगा कि यह मालेगांव बोल रहा है कि वतन का दर्द रखते हैं हमें बेदर्द मत बोलो, हमारे खून में गर्मी है इसको सर्द मत बोलो। और लहू तुमसे ज्यादा हमने मिट्टी को पिलाया है, बताती जहन वालों हमको दहशत के मत बोलो। वो नाम मेरी फहरिस्त में मौजूद है। ये फीडर साहब और यहाँ हमारे अन्नू भाई मानव समाचार के, जरा आपकी भी जेब में हाथ जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और जाएगा इंशाल्लाह, जाएगा, जरूर जाएगा। तो मैं बता, हाँ तो आइए मैं इस हवाले से एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ जो धुलिया की सरजमीन से ताल्लुक़ रखता है। वो इनकलाबी
नाम वो इनकलाबी शोहरत का मालिक जिसको हम और आप मतीन अनवर के नाम से जानते हैं, जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। बगैर किसी तमहीद के 4 मसले पेश कर रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों लोकसभा का इलेक्शन हुआ और मेरी कौम ने उसमें जो बेदारी पेश की है उसी से मुतासिर होकर ये 4 मसले बुलाए। ये हाकिम वक्त की बुनियाद हिला देती है। वाह, सूरमाओं को भी मिट्टी में मिला देती है। हाकिम वक्त की बुनियाद हिला देती है, सूरमाओं को भी मिट्टी चटा देती है और एक मरकज पर जब आ जाती है अपनी मिल्लत अच्छे अच्छों को भी ये धक्के छुड़ा दे। मैंने कहा था ना आपको कि इनकलाब इन्हीं से बढ़ता होता है, तो आप बुनियाद हिला देती है, सूरमाओं को भी ये मिट्टी चटा देती है और एक मरकज जब आ जाती है अपनी मिल्लत अच्छे अच्छों को ये फिर मिट्टी छक्के छुड़ा देती है। और उसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए 4 मसले कि दुनिया की मोहब्बत पे भरोसा नहीं करता, दुनिया की मोहब्बत पे भरोसा नहीं करता, रब के सिवा किसी को भी सजदा नहीं करता। इस्तेमाल करें, दुनिया की मोहब्बत पे भरोसा नहीं करता, रब के सिवा किसी को भी सजदा नहीं करता, हंसते हुए चल जाता है सूली पे मुजाहिद, लेकिन कभी ईमान को सौदा नहीं करता। हंसते हुए चल जाता है सूली पे मुजाहिद, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करता। फिर बगैर किसी तमहीद के नौजवान दोस्तों के लिए कि खालिद का कैसा काफिला सालार चाहिए। हजरत अलीसा साहिबे इसार चाहिए, खालिद के जैसा काफिला सालार चाहिए, हजरत अलीसा साहिबे इसार चाहिए और कप्तानों को भारत से मिटाने के वास्ते हाथों में अपने टीमों की तलवार चाहिए। ये इनकलाबी शायर बनाए काटती थी, दबदबा हरफू हमारा था, कन्हे कन्हा मुकाबिल रात के जुगनू हमारा था। बनाए काटती थी, दबदबा हरफू हमारा था, कन्हे कन्हा मुकाबिल रात के जुगनू हमारा था। और मुखालिफ धड़कनों से पूछ लीजिए जंग का आलम, हजारों दुश्मनों के सामने टीपू हमारा था। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये जानी कि खुदा से डरने वाले को किसी से डर नहीं लगता, तने तन्हा मुजाहिद को कभी लश्कर नहीं लगता। खुदा से डरने वाले को किसी से डर नहीं लगता, तने तन्हा मुजाहिद को कोई लश्कर नहीं लगता। अकेले चीर देता है ये आदम को और शेरों को, निहत्ते टीपू सुल्तान को कभी खंजर नहीं लगता। हमारी शान जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है। वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। और सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मांगने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। क्या कहें वकील भाई, वाह वाह वाह। अब आइए देखिए हज़रात गिरामी, एक फिरका परस्त लीडर ने कई साल पहले ऐलान किया था, आप समझ जाएंगे मेरे 14 मिनट के, इसके वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं है। अरे इस्तेमाल करने दोस्तों, देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं, इसके वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। देश की खातिर जीना मरना
सबके बस की बात नहीं, और जिस पे कर्म होता है खुदा का उसके बस में है, वरना 10-10 बच्चे पैदा करना सबके बस में है। इसके वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं, देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं, और जिस पे कर्म होता है खुदा का उसके बस में है, वरना 10-10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात नहीं। और वो ये 4 मिसरे कंगना रनावत का नाम आपको सुना होगा। उसका कहना है कि आजादी हमें भीख में मिली है, ये उसकी जबान नहीं है, आरएसएस की जबान है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ कि क्या वफादारी का मतलब है उन्हें क्या मालूम, बेवफाई किसे कहते हैं हमें क्या मालूम। क्या वफादारी का मतलब है उन्हें क्या मालूम, बेवफाई किसे कहते हैं हमें क्या मालूम। और हमको मालूम है आजादी की अजमत क्या है, तुम तो अंग्रेजों के खबरी थे, तुम्हें क्या मालूम। हमको मालूम है आजादी की अजमत क्या है, तुम तो अंग्रेजों के खबरी थे, तुम्हें क्या मालूम। तुम तो अंग्रेजों के खबरी थे, तुम्हें क्या मालूम। और पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लो, किसी भी मुल्क का वजीर आजम इतने पैदली पावर नहीं करता जितना हमारा वजीर आजम। 4 दिन हुए चले जाते। मैं 4 दिन से पेश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी है, हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी, ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चट्टी खाकी है। हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी है, ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चट्टी खाकी है, और झूठे वाले मन की बातें करने वाले सुनने दबा, खूब किया दुनिया का दौरा, दिल का दौरा बाकी है। हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी है, ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चट्टी खाकी है, और झूठे वादे मन की बातें करने वाले सुनने जरा, खूब किया दुनिया का दौरा, दिल का दौरा बाकी है। ये 4 मिसरे भी नौजवान दोस्तों की महाशय जंग से नाकाम होके लौटे नहीं, हमेशा डट के लड़े, तुम दबा के भागे नहीं। महाशय जंग से नाकाम होके लौटे नहीं, हमेशा डट के लड़े, तुम दबा के भागे नहीं, और इसी जमीन में हुकूमत की हमने सदियों तक, मगर तुम्हारी तरह मंगल नाच नाचे नहीं।